गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य खजाना होता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड। यह माइंड सिर्फ आपकी मेमोरी या ड्रीम्स से नहीं जुड़ा, बल्कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस को सीधा इन्फ्लुएंस करता है। आपका कॉन्शियस माइंड गेट कीपर की तरह है। आपका कॉन्शियस माइंड सोचता है, जज करता है, एनालाइज करता है, लेकिन जब वो कोई विचार बार बार दोहराता है, वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। सबकॉन्शियस में जाने के बाद वो विचार रियलिटी बनाना शुरू करता है। मतलब अगर आप बार बार अपने सबकॉन्शियस को बोलते हो, मैं सफल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं खुश हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस उन आइडियाज़ पर काम करने लगता है। लेकिन अगर आप कहते हो मेरी किस्मत खराब है, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो वो भी सच बना देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है। आप गार्डनर हो। जो सीड्स, थॉट्स तुम उसमें डालोगे, वही फसल, रिजल्ट्स उगेगी। नेगेटिव थॉट्स यानी वीड्स, पॉजिटिव थॉट्स यानी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फ्रूट्स। सोचो, आज तक आपने अपने सबकॉन्शियस में कौन से बीज बोए हैं? सबकॉन्शियस माइंड के लिए फेथ और फियर में कोई फर्क नहीं। दोनों ही इमोशंस पावरफुल हैं और दोनों ही सबकॉन्शियस में रिजल्ट क्रिएट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव फेथ के साथ सोचोगे तो वो आपकी मदद करेगा। अगर आप डर और डाउट के साथ सोचोगे तो वही डर सच हो जाएगा। एक बार मर्फी के दोस्त ने जॉब खो दी थी। उसका विश्वास था कि अब उसे नया काम नहीं मिलेगा। मर्फी ने उससे कहा, हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को कमांड दो, मुझे परफेक्ट जॉब मिल रही है और मैं प्रॉस्पर कर रहा हूँ। कुछ हफ्तों में उस इंसान को नया, उससे भी बेहतर जॉब ऑफर मिला। क्यों? क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस की पावर को एक्टिवेट किया। आपके भीतर एक खजाना छुपा है। दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर के वर्ड्स, इमेजेस और बिलीव्स बदलो। आज से हर दिन 0। अपने सबकॉन्शियस को हील करो, एम्पावर करो और अपने सपनों की सीड्स उसमें बो दो, क्योंकि यू आर द गार्डनर, यू होल्ड द की। कभी सोचा है कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है? हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आपका कॉन्शियस माइंड वो है जो दिन भर एक्टिव रहता है। आप इससे डिसीजंस लेते हो, सोचते हो, डाउट्स करते हो और अपने लाइफ को लॉजिकली एनालाइज करते हो। जब आप सोचते हो मैं जिम जाऊं या नहीं, मुझे ये प्रोजेक्ट कब सबमिट करना है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। पर कॉन्शियस माइंड के पास एक ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये गेटकीपर की तरह काम करता है। ये चुनता है कि कौन से विचार सबकॉन्शियस तक पहुंचेंगे और कौन से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो असल में आपकी रियलिटी बनाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये लॉजिकल नहीं है, ये क्रिटिकल नहीं है, ये बस वो एक्सेप्ट करता है जो बार बार भेजा जाता है। सोचो, ये माइंड ऐसा है जैसे एक फर्टाइल ज़मीन। आप पॉजिटिव सीड्स डालोगे तो पॉजिटिविटी उगेगी, नेगेटिव सीड्स डालोगे तो नेगेटिविटी उगेगी। सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस, इमेजिनेशन और रिपीटिशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है। मर्फी हिप्नोसिस का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं हाइप्नोस में कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाता है और हिप्नोटिस्ट डायरेक्टली सबकॉन्शियस को कमांड देता है। इसीलिए हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति बिना पेन महसूस किए सर्जरी तक करा सकता है। मतलब अगर सबकॉन्शियस को कोई आइडिया दे दिया जाए, वो उसके लिए रियलिटी बन जाती है। आपका काम है कॉन्शियस माइंड से सही थॉट्स चुनना और उन्हें बार बार सबकॉन्शियस में भेजना, ताकि वो आपके लाइफ में रियलिटी बन जाए। अगर आप बार बार कहोगे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे सक्सेस मिल रही है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, तो सबकॉन्शियस इन्हें सच मान लेगा। फेथ प्लस रेपिटिशन इक्वल्स टू पावर। फेथ यानी विश्वास और रेपिटिशन यानी बार बार कहना। यही 2 चीज़ें सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बस एक बार पॉजिटिव सोच लिया और सब बदल जाएगा। नहीं, ये एक प्रोसेस है। हर दिन बार बार अपने माइंड को गाइड करना, ताकि वो पुरानी नेगेटिव बिलीव्स को हटाकर नई एम्पावरिंग बिलीव्स ला सके। हमारे माइंड की असली ताकत हमारी अवेयरनेस में है। अगर हम जान लें कि कॉन्शियस माइंड क्या करता है और सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो हम अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर बन सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ कैप्टन्स क्रू। जो भी इंस्ट्रक्शंस कॉन्शियस कैप्टन देता है, वो साइलेंटली पूरा कर दिया जाता है। आपके अंदर ही एक मिरेकल मशीन छुपी हुई है। आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी मैजिशियन से कम नहीं, बस हमें इसे एक्टिवेट करना आना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड के पास इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, जो हर समय आपकी बॉडी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, वेल्थ और लाइफ के बाकी हिस्सों को साइलेंटली मैनेज कर रहा है। आपका दिल लगातार धड़कता है, आपकी सांसें चलती रहती हैं, आपकी स्किन हील होती है। ये सब आपके कॉन्शियस एफर्ट्स के बिना हो रहा है। ये है सबकॉन्शियस की हिडन पावर। अगर आप मिरेकल्स देखना चाहते हो तो आपको 2 चीज़ें एक्टिवेट करनी होंगी, विश्वास और मानसिक चित्र। अगर आप अपने माइंड में एक स्पष्ट भावनात्मक चित्र बनाते हो और उस पर पूरा विश्वास रखते हो, तो सबकॉन्शियस उस इमेज को हकीकत बनाने के लिए काम शुरू कर देता है। एक आदमी जिसने अपनी क्रॉनिक इलनेस को सिर्फ विजुअलाइजेशन और फेथ से हील किया, उसने हर रात सोने से पहले इमेजिन किया कि उसके सेल्स पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं, उसका शरीर वाइब्रेंट, एनर्जेटिक बन रहा है।
धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस ने इस इमेज को पकड़ लिया और बॉडी ने हील करना शुरू कर दिया। सबकॉन्शियस माइंड बॉडी के फंक्शंस को डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन उसे एक स्पष्ट निर्देश चाहिए और वो इंस्ट्रक्शन हम अपने थॉट्स और इमेजेस से देते हैं। अगर आप सबकॉन्शियस की मिरेकल वर्किंग पावर इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। 1. आराम से गहरा सांस लो, टेंशन को छोड़ दो, काल्म हो जाओ। 2. एक स्पष्ट मानसिक चित्र बनाएं, जो परिणाम आप चाहते हो उसे विविध रूप से कल्पना करो। 3. फील इट विद इमोशन, जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है वैसे फील करो। 4. रिपीट विद फेथ, हर दिन इस प्रोसेस को फेथ के साथ दोहराओ, डाउट मत लाओ। अगर आप बार बार डाउट करोगे तो सबकॉन्शियस मिक्स्ड सिग्नल्स लेगा और रिजल्ट डाइल्यूट हो जाएगा। यही रीज़न है कि कई लोग एफर्मेशंस करते हैं पर फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके इमोशंस, उनके हिडन डाउट्स सबकॉन्शियस में कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेज भेजते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस के मास्टर बन सकते हैं अगर हम सच्चे विश्वास और क्लियर इमेजिनेशन के साथ अपनी डिजायर्स प्लांट करें। मिराकल सिर्फ कुछ लकी लोगों के लिए नहीं होते। मिराकल हर उस इंसान के लिए संभव है जो अपने सबकॉन्शियस को सही तरीके से ट्रेन करना जानता है। कल्पना करो, हम आज से हजारों साल पहले चल रहे हैं, जहाँ ना हॉस्पिटल्स थे, न मॉडर्न मेडिसिन, फिर भी लोग हील होते थे। कैसे? मर्फी हमें इस रहस्य के पीछे ले जाते हैं। कहते हैं हीलिंग की असली जड़ हमेशा माइंड में थी। इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस और रोम में एंशिएंट हीलिंग टेम्पल्स थे, जहाँ बीमार लोग जाते थे और वहाँ रिचुअल्स, प्रेयर्स, चांट्स और मेंटल इमेजेस के जरिए अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करते थे। इन लोगों को पता था, अगर माइंड में परफेक्ट हेल्थ का स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखोगे तो बॉडी उस बिलीफ को फॉलो करने लगेगी। एंशिएंट प्रीस्ट्स अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते थे कि तुम डिवाइन पावर के टच से हील हो जाओगे। पेशेंट उस सजेशन को पूरी श्रद्धा से एक्सेप्ट करता था। उसके सबकॉन्शियस में यह विश्वास बैठ जाता था और हीलिंग शुरू हो जाती थी। हीलिंग किसी एक्सटर्नल पावर से नहीं होती थी, बल्कि इंटरनल पावर से होती थी, सबकॉन्शियस की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी से। एंशिएंट टाइम्स में साइंस नहीं था, पर फेथ बहुत स्ट्रांग था। फेथ अपने आप में एक पावरफुल फोर्स है जो सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करता है। जब एंशिएंट पेशेंट्स को भरोसा हो जाता था कि वो टेम्पल या प्रीस्ट डिवाइन हीलिंग कर सकता है, तो वही विश्वास उनके अंदर बायोकेमिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शंस ट्रिगर करता था, जो उन्हें सच में बेटर महसूस कराते थे। हीलिंग रिचुअल सिर्फ पास्ट की बात नहीं है। आज भी अगर आप अपनी माइंड की हीलिंग पावर को पहचानो, फेथ और राइट मेंटल सजेशंस का यूज करो, तो असाधारण परिणाम संभव है। चाहे वो बॉडी हीलिंग हो, मेंटल पीस हो या लाइफ में कोई चैलेंज, सबकॉन्शियस माइंड आपकी कमांड्स का इंतजार कर रहा है। एक आदमी क्रोनिक स्ट्रेस से परेशान है। अगर वो सिर्फ दवा पर डिपेंड रहेगा तो शायद टेम्पोररी रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर वो अपनी सबकॉन्शियस बिलीव्स को शिफ्ट कर दे, आई एम काम, आई एम बैलेंस्ड, आई एम हीलिंग एवरी डे, और इसे डीपली बिलीव करे, तो उसका माइंड बॉडी सिस्टम सेल्फ हीलिंग शुरू कर देगा। आज के मॉडर्न दौर में जहां साइंस, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी है, फिर भी सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर उतनी ही जिंदा है, उतनी ही स्ट्रांग है। आज के दौर में हम हॉस्पिटल्स में मिरेकल्स होते देख सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिए थे, वो फेथ, प्रेयर और मेंटल इमेजरी की मदद से रिकवर हो जाते हैं। मर्फी एक केस बताते हैं। एक महिला को सीवियर आर्थराइटिस था, मेडिसिन फेल हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी माइंड प्रोग्रामिंग बदली। रोज खुद को इमेजिन करती, वॉकिंग फ्रीली, पेन फ्री, कॉन्फिडेंट, और कुछ हफ्तों में वो इंप्रूवमेंट्स दिखाने लगी। मॉडर्न मेडिसिन पावरफुल है, लेकिन माइंड और फेथ की पावर उससे कम नहीं। आज का इंसान ज्यादा लॉजिकल हो गया है, फेथ में कम, फैक्ट्स में ज्यादा बिलीव करता है। पर मर्फी बताते हैं, जब हम कॉन्शियस रूप से अपनी सबकॉन्शियस माइंड को सही बिलीफ, सही इमेजेस और सही सजेशंस देते हैं, तो हमारी बॉडी उन सिग्नल्स को फॉलो करने लगती है। मतलब अगर आप बार बार कहते हो मैं कमज़ोर हूँ, मैं ठीक नहीं हो सकता, तो सबकॉन्शियस उस मैसेज को लिटरल ले लेता है। पर अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग बदल दो, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं हर दिन बेटर हो रहा हूँ, तो हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। मॉडर्न साइकोलॉजी और मेडिसिन मानते हैं कि स्ट्रेस, फियर, गिल्ट जैसे इमोशंस फिजिकल डिजीजेस ट्रिगर कर सकते हैं। तो उसी तरह पॉजिटिव थॉट्स, रिलैक्सेशन और फेथ सेल्फ हीलिंग रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट कर सकते हैं। यही वजह है कि मॉडर्न डॉक्टर्स भी आज मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन रिकमेंड करते हैं। अपने माइंड को पेशेंट मत बनाओ, उसे डॉक्टर बनाओ। मतलब एक्सटर्नल मेडिसिन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इंटरनल एटीट्यूड और बिलीव्स उससे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर कोई डिजीज से जूझ रहा है तो उसे अपने सबकॉन्शियस को बार बार सही मैसेज देना चाहिए, आई एम हीलिंग, आई एम इम्प्रूविंग, आई एम फिल्ड विद लाइफ एनर्जी। अगर तुम्हारे हाथ में एक ऐसा टूल हो जिससे तुम खुद को हील कर सको, न सिर्फ बॉडी की प्रॉब्लम से, बल्कि इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल वुंड से भी, कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स जिन्हें कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो या एक आम इंसान। सोने से पहले का टाइम सबसे पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि उस समय पर कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है और सबकॉन्शियस माइंड ओपन। अगर रात को सोने से पहले आप अपने माइंड में बार बार इमेजिन करो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं परफेक्ट हेल्थ में हूँ, मेरी बॉडी हील हो रही है, तो ये मैसेज सीधे सबकॉन्शियस में उतर जाता है
हर रात ये पॉजिटिव इमेज सेंड करो और मिरेकल्स देखो। जैसे ही आप कोई हीलिंग या चेंज चाहते हो, उसके लिए पहले से ही कृतज्ञ महसूस करो, जैसे वो हो चुका है। अगर आप हीलिंग चाहते हो तो बार बार दिल से बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन सबकॉन्शियस तक पहुंचती है और हीलिंग एक्सेलरेट करती है। पॉजिटिव एफर्मेशंस बार बार रिपीट करना। अगर दिन में 10 बार आप अपने माइंड से कहो, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरा माइंड और बॉडी बैलेंस में है, तो सबकॉन्शियस इस मैसेज को लिटरल कमांड समझकर काम करने लगता है। नेगेटिविटी का एंट्री बंद, पॉजिटिविटी का राज शुरू। अगर आप डाउट करते हो तो अपने माइंड से आर्ग्यूमेंट करो। अगर आपका माइंड बार बार कहे नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो शांति से उससे कहो, अगर मेरी बॉडी कट्स को हील कर सकती है तो श्योरली ये डिजीज भी हील हो सकती है। अपने माइंड के सामने लॉजिकली प्रूव करो कि हीलिंग पॉसिबल है और बिलीफ बिल्ड करो। सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल गार्डन की तरह है। जो सीड्स, थॉट्स आप डालोगे वही ग्रो होगा। नेगेटिव थॉट्स डालोगे, फियर, सिकनेस, फेलियर उगेगा। पॉजिटिव हीलिंग थॉट्स डालोगे, हेल्थ, स्ट्रेंथ, सक्सेस उगेगा। मिरेकल्स हैपन टू दोज हु बिलीव। टेक्निक्स तभी काम करेंगी जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो, डाउट को साइड रखकर ट्रस्ट करो और अपनी सबकॉन्शियस माइंड को सही सिग्नल्स भेजो। आपका सबकॉन्शियस हमेशा हेल्थ, पीस, हार्मनी और सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहता है। लेकिन जब आप कॉन्शियस फियर, डाउट या नेगेटिव थॉट्स भेजते हो, तब यह नेचुरल फ्लो ब्लॉक हो जाता है। देखो, नेचर में हर चीज़ ग्रो करना चाहती है। पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ता है, बीज अंकुरित होता है, शरीर खुद को हील करता है, सब कुछ फॉरवर्ड मोशन में होता है। ये लाइफ की नेचुरल डायरेक्शन है। सबकॉन्शियस माइंड भी इसी यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करती है। अगर आप उसे ब्लॉक मत करो तो वो नेचुरली आपके लिए स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि क्रिएट करेगी। प्रॉब्लम तब आती है जब कॉन्शियस माइंड नेगेटिव बिलीफ्स, फियर्स, गिल्ट और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स भेजने लगता है। सबकॉन्शियस एक फर्टाइल गार्डन की तरह, जो बोओगे वही उगाएगा। अगर आप उसमें वीड्स, नकारात्मक बीज डालोगे तो वो भी ग्रो होंगे। आपका सबकॉन्शियस लाइफ की तरफ बढ़ने को तैयार है, लेकिन कॉन्शियस माइंड की नेगेटिविटी उसे रोक सकती है। मान लो एक आदमी को बार बार लगता है मेरा हेल्थ खराब है, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। चाहे उसका बॉडी हील करने की कोशिश करे, लेकिन उसका सबकॉन्शियस उस नेगेटिव बिलीफ को लिटरल कमांड की तरह पकड़ लेगा। रिजल्ट, हीलिंग स्लो हो जाएगी या रुक जाएगी। अब इमेजिन करो, अगर वही आदमी डेली अपने सबकॉन्शियस को कहे मेरा शरीर खुद को हील कर रहा है, हर सेल हेल्थ में वाइब्रेट कर रहा है, तो सबकॉन्शियस उस मैसेज पर काम करेगा और मिरेकल पॉसिबल होगा। हमेशा याद रखो, आपका सबकॉन्शियस आपको हार्म नहीं करना चाहता, वो नेचुरली लाइफ सपोर्टिंग है। अपने कॉन्शियस माइंड से फियर, वरी, गिल्ट जैसे ब्लॉक्स हटाओ। पॉजिटिव, फेथ फिल्ड थॉट्स भेजो। जैसे पेड़ को पानी और धूप चाहिए ग्रो करने के लिए, वैसे ही आपकी माइंड को चाहिए राइट थॉट्स और बिलीफ। आपकी सबकॉन्शियस माइंड एक नदी की तरह है जो स्वास्थ्य, शांति और सुख की तरफ बह रही है। आपका काम है उस फ्लो को ब्लॉक मत करो, इंस्टेड उस पर ट्रस्ट करो और उसे वो फ्यूल दो जिसकी उसे जरूरत है। पॉजिटिव बिलीफ, फेथ एंड ग्रेटिट्यूड। आपकी सबकॉन्शियस पावर हमेशा आपके फेवर में काम करना चाहती है। आप ही हो जो उस पावर को सही डायरेक्शन या गलत डायरेक्शन में भेजते हो। आपको लाइफ में वही रिजल्ट्स मिलते हैं जो आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड में इंप्रेस करते हो। मतलब अगर आप अपनी सबकॉन्शियस को सक्सेस, हेल्थ और हैप्पीनेस के आइडियाज से भरते हो तो वही आपको लाइफ में मिलेगा। लेकिन अगर आप डाउट, फियर और फेलियर के सीड्स बोते हो तो वही रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से कन्विंस नहीं होती, वो इमेजिनेशन, फीलिंग और फेथ की भाषा समझती है। इसलिए सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी इमेजिनेशन में वो रिजल्ट फील करना होगा जैसे वो ऑलरेडी सच हो चुका है। अगर आप वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो खुद को बार बार पूर इमेजिन करने से कुछ नहीं होगा। आपको फील करना होगा कि आप पहले से ही समृद्ध हो। उस अबंडेंस की खुशी में जीना शुरू करना होगा। पहले क्लियर करो आपको क्या चाहिए। हेल्थ, सक्सेस, लव। वेग रहोगे तो वेग रिजल्ट्स मिलेंगे, स्पेसिफिक रहोगे तो स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे। हर रात सोने से पहले अपनी गोल को विविधतापूर्ण रूप से कल्पना करो। अपने मन में देखो, फील करो जैसे वो पहले से ही मिल चुका है। मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस को पिक्चर लैंग्वेज समझ आती है, वर्ड्स की नहीं। सिर्फ इमेजिन मत करो, उस फीलिंग को महसूस करो, एक्साइटमेंट, ग्रेटिट्यूड और फेथ के साथ, क्योंकि फीलिंग ही है जो इंप्रेशन बनाती है सबकॉन्शियस में। वंस आपने आइडिया डाल दिया, बार बार डाउट में मत पड़ो। ट्रस्ट करो कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड रिजल्ट लाने पर काम कर रही है। ये फेथ आपके माइंड को रिलैक्स करता है और ब्लॉक्स हटाता है। एक महिला बहुत परेशान थी कि उसका प्रमोशन नहीं हो रहा। वो हर बार सोचती शायद मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। मर्फी ने उसे सजेस्ट किया, हर रात सोने से पहले इमेजिन करो कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें अप्रिशिएट किया है, प्रमोशन लेटर हाथ में है और तुम खुश हो रही हो। उसने फेथफुली ये प्रैक्टिस किया और कुछ हफ्तों में प्रमोशन हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस को राइट पिक्चर दी थी और सबकॉन्शियस ने यूनिवर्स से राइट कंडीशंस अट्रैक्ट कर ली।
यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंस। आपको जो चाहिए वो कॉन्शियस चुनिए और उसे डीप फेथ और फीलिंग के साथ अपनी सबकॉन्शियस में डालिए। यूनिवर्स और सबकॉन्शियस माइंड मिलकर आपके लिए रास्ते बना देंगे, लेकिन पहला स्टेप आपसे शुरू होता है। वेल्थ कॉन्शियसनेस कम्स फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड, नॉट जस्ट हार्ड वर्क। सिर्फ मेहनत करने से या पैसा जोड़ने से आप अमीर नहीं बनते। आपको पहले अपने माइंडसेट में वेल्थ का बीज बोना होता है। बहुत सारे लोग पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, गरीबी वाली सोच के कारण स्ट्रगल करते रहते हैं। वे सोचते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, मेरी किस्मत खराब है। ये सब नकारात्मक विश्वास आपकी अनुभूति में गहराई तक छप जाते हैं और सबकॉन्शियस वही रियलिटी क्रिएट करती है, यानी स्ट्रगल, शॉर्टेज और फेलियर। नेचर इज अबंडेंट, लुक अराउंड, ट्रीज, फ्लावर्स, स्टार्स, सब कुछ ओवरफ्लो कर रहा है। स्कार्सिटी सिर्फ इंसानी दिमाग की रचना है। आपको खुद को रिमाइंड करना होगा कि वेल्थ आपकी नेचुरल बर्थराइट है। कई लोग सबकॉन्शियसली पैसा कमाने को गलत समझते हैं, जैसे पैसे वाले लोग लालची होते हैं या साधु संत ही अच्छे होते हैं। पैसा खुद में न्यूट्रल है, ये सिर्फ एक टूल है जिसका यूज आप अच्छे पर्पस के लिए कर सकते हो। हर दिन अपनी सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सजेशंस दो, जैसे वेल्थ फ्लोज टू मी इन एवलांचेस ऑफ अबंडेंस, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, मनी कम्स टू मी ईजिली एंड एफर्टलेसली। इन्हें मैकेनिकल तरीके से मत बोलो, इमेजिन करो, फील करो जैसे वो सच में आपकी लाइफ में हो रहा है। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है गरीबी का डर। जैसे ही आप डरना शुरू करते हो, सबकॉन्शियस उस डर को रियलिटी में बदलने पर लग जाती है। इसलिए जो आप नहीं चाहते उस पर फोकस करना बंद करो। इंस्टेड अपने फोकस को अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ पर शिफ्ट करो। एक बिजनेसमैन बार बार फेलियर फेस कर रहा था। उसने मर्फी की टेक्निक यूज की। हर रात सोने से पहले वो इमेजिन करता कि उसके पास नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, कस्टमर खुश हैं, लाभ बढ़ रहा है। धीरे धीरे उसकी सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी सोच को शिफ्ट किया और अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी। वो रिस्क लेने लगा और उसका बिजनेस फाइनली ग्रो करने लगा। आपकी आउटर वेल्थ आपकी इनर वेल्थ का रिफ्लेक्शन है। पहले अपने दिमाग में अमीरी का बाग लगाओ, सबकॉन्शियस में पैसे के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स भरो और फिर देखो कैसे यूनिवर्स रास्ते बनाना शुरू कर देता है। यू हैव अ डिवाइन राइट टू बी रिच, हैप्पी एंड सक्सेसफुल। मतलब पैसा, खुशहाली और सफलता सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, यह हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। कई लोग ये मान लेते हैं कि गरीबी एक वर्चू, पुण्य है या पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, पर असल में पॉवर्टी किसी डिवाइन प्लान का हिस्सा नहीं है। भगवान ने आपको खाली हाथ, दुखी या तंगहाल रहने के लिए नहीं भेजा। आपका असली नेचर है ग्रोथ, एक्सपेंशन, फुलफिलमेंट और अबंडेंस। मनी इज सिंपली अ सिंबल ऑफ गॉड्स अबंडेंस। पैसे से आप अपनी ज़रूरतें पूरी करते हो, दूसरों की मदद करते हो, खुद को बेटर बनाते हो और दुनिया में पॉजिटिव योगदान देते हो। पैसा बुरा नहीं है, बल्कि नेगेटिव एटीट्यूड और रॉन्ग यूज बुरे होते हैं। अगर आपके दिमाग में ये बैठा है कि पैसा पाना मुश्किल है या आप इसके लायक नहीं हो, तो ये ब्लॉक आपकी सबकॉन्शियस को सैबोटाज करता है। क्लियर योर माइंड ऑफ ऑल पॉवर्टी आइडियाज। डेली एफर्मेशंस बोलो, इट इज माई राइट टू बी रिच, मनी फ्लोज टू मी फ्रीली एंड अबंडेंटली, आई यूज वेल्थ फॉर माई गुड एंड द गुड ऑफ ऑल। इमेजिन करो कि आप फाइनेंशियल सक्सेस एंजॉय कर रहे हो, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और आप दूसरों की मदद कर पा रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमेजेस और इमोशन समझती है, वर्ड से ज़्यादा पावरफुल होती है फीलिंग्स। मर्फी एक आदमी की कहानी बताते हैं जो हमेशा कहता था पैसे की तंगी रहती है, सब महंगा है, काम नहीं चलता। उसने अपनी माइंडसेट बदलनी शुरू की। वो खुद को इमेजिन करने लगा कि उसके पास प्रोजेक्ट्स हैं, पैसा है और वो कॉन्फिडेंट है। कुछ महीनों में उसके पास नए काम आने लगे, इनकम बढ़ी और उसका एटीट्यूड पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गया। यू आर नॉट मेंट टू लिव इन लैक, यू आर मेंट टू थ्राइव, ग्रो एंड बी रिच इन एवरी सेंस। मतलब सिर्फ फाइनेंशियल वेल्थ ही नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल रिचनेस भी। खुद को छोटा मत समझो, अपने सबकॉन्शियस को ओपन करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम किस लेवल तक जा सकते हो। योर सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर मोस्ट लॉयल पार्टनर फॉर सक्सेस। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त हो जो कभी थकता नहीं, कभी कंप्लेन नहीं करता, हमेशा तुम्हारे कहे हुए को मान लेता है और तुम्हारे लिए दिन रात काम करता है, यही है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड, ये जागता दिमाग, डिसीजंस लेता है, एनालिसिस करता है, लेकिन असली मैजिक सबकॉन्शियस में होता है। ये वो इनविजिबल पावर है जो तुम्हारी हैबिट्स, बिलीव्स, रिएक्शंस और एक्शंस को ड्राइव करती है। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस को सही सिग्नल्स दो तो ये तुम्हारे लिए डोर्स खोल सकता है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी सक्सेस किस में है, फाइनेंशियल, हेल्थ, रिलेशनशिप्स। क्लैरिटी इज पावर। सबकॉन्शियस वेग चीजें नहीं समझता, उसे स्पष्ट और विशिष्ट निर्देश चाहिए। नेवर से आई कांट, ऑलवेज अफर्म आई कैन, आई विल, आई एम। हर दिन खुद से बोलो, आई एम कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल, अपॉर्चुनिटीज फ्लो टू मी ईजिली, आई एम अलाइंड विद अबंडेंस,
पॉजिटिव थॉट्स इक्वल्स टू पॉजिटिव रिजल्ट्स। सिर्फ इमेजिन करना काफ़ी नहीं, उसे फील भी करो। सबकॉन्शियस इमोशनल सिग्नल्स पकड़ता है। अगर तुम खुद को सक्सेसफुल इमेजिन करते हुए एक्साइटेड, हैप्पी, कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, सबकॉन्शियस उसे रियलिटी बनाने लगेगा। एक यंग एग्जीक्यूटिव खुद को बार बार असफल इमेजिन करता था, मीटिंग में घबराता था, प्रस्तुति देने से डरता था। मर्फी ने उसे सिखाया, खुद को कॉन्फिडेंट इमेजिन करो, खुद को स्टेज पर रिलैक्स्ड और सफल देखो। कुछ हफ्तों में उस एग्जीक्यूटिव की नर्वसनेस गायब हो गई और वो टॉप परफॉर्मर बन गया। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इंस्ट्रक्शंस मानता है। अगर तुम उसे फेलियर की पिक्चर दोगे, वो वही रिपीट करेगा। अगर तुम उसे सक्सेस, फेथ और डिटर्मिनेशन की पिक्चर दोगे, वो तुम्हें वो सब दिलाएगा। यू आर नेवर अलोन, योर सबकॉन्शियस इज ऑलवेज वर्किंग फॉर यू। एक साइंटिस्ट दिन रात लैब में मेहनत कर रहा है, पर प्रॉब्लम है, एक फॉर्मूला सॉल्व नहीं हो रहा, दिन निकल जाते हैं। वो थक जाता है, हार मानने को होता है, लेकिन फिर एक सुबह वो उठता है और दिमाग में एकदम से सोल्यूशन आता है, जैसे किसी ने अंदर से जवाब दिया हो। अब सवाल ये है, वो जवाब आया कहाँ से? जोसेफ मर्फी इस सवाल का जवाब देते हैं। इट केम फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। हिस्ट्री में कई महान वैज्ञानिकों, लेखकों और इन्वेंटर्स ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज किया है। एलियस हाउ, सिलाई मशीन का आविष्कारक। हाउ कई सालों से सोइंग मशीन पर काम कर रहा था, लेकिन नीडल का डिजाइन समझ नहीं पा रहा था। एक रात उसे एक ड्रीम आता है जिसमें एक ट्राइब उसे पकड़ लेती है और उसके चारों तरफ वॉरियर्स खड़े होते हैं। हर स्पीयर के टिप पर एक छोटा सा होल होता है। सडनली उसकी आंख खुलती है और उसी पल उसे समझ आता है, नीडल में होल ऊपर नहीं, नीचे होना चाहिए। वो सबकॉन्शियस सिग्नल था और इसी से सेविंग मशीन का ब्रेक थ्रू हुआ। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर डीपली फोकस करते हैं और फिर माइंड को रिलैक्स करते हैं, तो सबकॉन्शियस उस प्रॉब्लम को क्वाइटली प्रोसेस करता रहता है। कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस जगता है। वो क्वाइटली पैटर्न्स, आइडियाज और सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करता है। प्रॉब्लम को अच्छे से स्टडी करो, फिर माइंड को रिलैक्स कर दो। वॉक करो, म्यूजिक सुनो, मेडिटेशन करो या सो जाओ। लेट द सबकॉन्शियस डू द रेस्ट। फेथ इज की। यू मस्ट ट्रस्ट दैट योर सबकॉन्शियस इज वर्किंग इवन व्हेन यू आर नॉट। कई बार आंसर्स ड्रीम्स में आते हैं, क्योंकि तभी कॉन्शियस माइंड हट जाता है और सबकॉन्शियस सिग्नल दे पाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इंट्यूशन और इमेजिनेशन को लॉजिक से ऊपर मानते थे। उन्होंने कहा था, द इंट्यूटिव माइंड इज अ सेक्रेड गिफ्ट, द रैशनल माइंड इज अ फेथफुल सर्वेंट। साइंस, इन्वेंशन और क्रिएटिविटी में सबकॉन्शियस माइंड का योगदान साइलेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल। यू डोंट नीड मोर IQ, you need more trust in your inner intelligence, your subconscious mind. Sleep is not a waste of time. Sleep is a sacred time when your subconscious mind takes over. Sleep एक गेटवे है। दिन में हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। हम सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही हम सोते हैं, कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और तभी सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। सोते वक्त तुम्हारे सबकॉन्शियस में सीड्स बोए जाते हैं। वो सीड्स तुम्हारे थॉट्स और बिलीव्स के होते हैं। थॉमस एडिसन बार बार एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे थे, पर वो कहता था, आई नेवर गो टू बेड विदाउट अ क्लियर प्रॉब्लम इन माइंड, एंड ऑफ्टन व्हेन आई वेक अप द आंसर इज वेटिंग फॉर मी। सबकॉन्शियस माइंड ड्रीम्स के जरिए, सिंबल्स के जरिए या सिर्फ एक डीप फीलिंग के जरिए आंसर देता है। सोने से पहले खुद से पॉजिटिव बातें कहो, आई विल फाइंड द सोल्यूशन, आई एम हीलिंग एवरी डे, माई सबकॉन्शियस इज गाइडिंग मी। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो इमेजिन करो कि तुम उसे डिवाइन पावर या सबकॉन्शियस को सौंप रहे हो, जैसे कह रहे हो, अब ये तुम्हारा काम है। वरी और एंग्जाइटी से सबकॉन्शियस ब्लॉक हो जाता है। रिलैक्स करो, फेथ रखो, यही की है। स्टडीज बताते हैं कि डीप स्लीप में हमारा ब्रेन कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स सॉल्व करता है। क्रिएटिविटी, हीलिंग और इवन बॉडी रिपेयर, ये सब सबकॉन्शियस की वजह से होता है। रात को जब दुनिया सोती है, तब तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी पावर जगती है। सुमित और उसकी पत्नी नेहा, शादी के कुछ साल बाद दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। सुमित खुद से पूछता, हम पहले इतने खुश थे, अब क्यों नहीं? जोसेफ मर्फी कहते हैं, हमारे वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं, वो अक्सर सिर्फ बाहरी हालातों की वजह से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की वजह से होती हैं। सुमित को याद आता, जब वो छोटा था, उसके पापा हमेशा कहते थे, शादी एक बोझ है। नेहा को याद आता, उसकी माँ कहती थी, मर्द भरोसे के लायक नहीं होते। ये बातें सुन सुनकर उनके अवचेतन मन में नेगेटिव बिलीफ्स बैठ चुके थे, और यही बिलीफ्स उनके शादीशुदा रिश्ते पर असर डाल रहे थे, चाहे वो कॉन्शियसली ऐसा सोचें या ना सोचें। अगर आप मैरिटल प्रॉब्लम्स को हल करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस बिलीफ्स को पहचानो। अपने पार्टनर को ब्लेम करने से पहले अपने भीतर की प्रोग्रामिंग को देखो। सुमित ने जब यह समझा, तो उसने एक नया तरीका अपनाया। रात को सोने से पहले वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सजेशंस देने लगा। नेहा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे की केयर करते हैं, हमारा रिश्ता मजबूत और सुंदर है। धीरे धीरे नेहा ने भी अपनी नेगेटिविटी छोड़नी शुरू की। अब दोनों कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली
एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। छोटी बातें बड़े झगड़े नहीं बनती, क्योंकि उन्होंने अपने दिल और दिमाग को साफ करना सीख लिया। आपकी शादी सिर्फ एक्शंस पर नहीं, आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स पर टिकी है। अपने माइंड को सही, प्यार भरी, भरोसे वाली एफर्मेशन से भरिए। हर दिन अपने रिश्ते को हीलिंग और स्ट्रेंथनिंग का चांस दीजिए। सिर्फ शादी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, बल्कि हम खुद भी एक बेहतर इंसान बनते हैं जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझकर उसका इस्तेमाल करते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक सवाल जरूर आता है, मैं खुश क्यों नहीं हूं जबकि मेरे पास सब कुछ है। खुशी एक मानसिक अवस्था है जो आपके अवचेतन मन की गहराई से निकलती है। ये किसी चीज के होने के बाद मिलने वाला इनाम नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने के तरीके, आपके विश्वास और आपके दृष्टिकोण का परिणाम है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं, जब मुझे अच्छा पैसा मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरी शादी होगी तब खुशी आएगी, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं सुकून से जी सकूंगा। लेकिन यही सोच आपको खुशी से दूर कर देती है, क्योंकि आप अपनी खुशी को भविष्य में टालते जा रहे हैं और हर दिन उसी अधूरेपन में जीते हैं। आपकी खुशी इस पल में है, और इस पल को सुंदर बनाने की चाबी है आपका अवचेतन मन। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में लगातार ये डालते हैं, मेरी जिंदगी कठिन है, मैं दुखी हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो आपका सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है और वही आपके जीवन में दोहराया जाने लगता है। लेकिन जब आप अपने मन को रोज ये बताते हैं, मैं खुश हूं, मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूं, हर दिन मेरे लिए एक उपहार है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी ऊर्जा को फैलाता है, अंदर भी और बाहर भी। ग्रेटिट्यूड और जॉय को महसूस करना सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। हर सुबह उठते ही अगर आप 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, हर रात सोने से पहले अगर आप कहते हैं, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं आभारी हूं, तो आपके अंदर की नेगेटिव प्रोग्रामिंग धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। आपकी खुशी आपके कंट्रोल में है। ये एक सोच है, एक अभ्यास है, न कि कोई इवेंट या अचीवमेंट। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली प्यार, संतोष और आभार से भरते हैं, तो खुशी खुद चलकर आपके जीवन में आती है। खुशी कोई मंजिल नहीं, ये एक एटीट्यूड है, और जब आप अपने भीतर इसे खोज लेते हैं, तो बाहर की दुनिया भी उसी रोशनी में चमकने लगती है। हर दिन कहिए, मैं खुश रहने का चुनाव करता हूं, मेरा मन शांत है, मेरा दिल आभारी है, क्योंकि आखिर में आपकी खुशी आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में हर रिश्ते में प्यार, सम्मान और सहयोग क्यों पाते हैं, जबकि कुछ लोग हर जगह गलतफहमियों, टकराव और संघर्ष का सामना करते हैं? इसका जवाब बेहद साफ है। आप जैसा अपने अंदर सोचते हैं, वैसा ही आपके रिश्तों में दिखाई देता है। जी हाँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपको नहीं, बल्कि आपके रिश्तों को भी चलाता है। जब आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, वो आदमी चालाक है, उसे हमेशा धोखा ही मिलेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव ब्लूप्रिंट बना रहे होते हैं। और याद रखिए, जो आप अंदर गहराई से सोचते हैं, सबकॉन्शियस वही रियलिटी बनाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ इज्जत से पेश आएं, तो पहले आप अपने मन में उनके लिए इज्जत, दया और समझ रखिए। फील द गुड एंड द गुड विल कम टू यू। यदि आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते बेहतर बने, तो हर व्यक्ति को दिल से यह भेजें, मैं तुम्हारे लिए शांति, प्यार और समृद्धि की कामना करता हूं। यह कोई सामान्य बात नहीं, ये एक मानसिक शक्ति है जो आपके सबकॉन्शियस में नई प्रोग्रामिंग शुरू कर देती है। एक उदाहरण समझिए, किसी सहकर्मी से आपकी नहीं बनती, आप हर बार सोचते हैं कि वह आपको नीचा दिखाता है। अब यही सोच सबकॉन्शियस में जाती है, और जब आप उससे मिलते हैं तो आप डिफेंसिव, परेशान या गुस्से में होते हैं। पर अगर आप रोज इंटरनली अफर्म करें, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए शांति चाहता हूं, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी और संबंध भी। फॉरगिवनेस इज द की टू हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। यदि कोई आपको दुख पहुंचाता है और आप उन्हें माफ नहीं करते, तो आप अपने ही मन में झर जमा कर रहे हैं। माफ करना उनके लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है। रिश्ते बाहर नहीं, अंदर से सुधरते हैं। जो आप दूसरों के लिए सोचते हैं, वही आप अनुभव करते हैं। अपने सबकॉन्शियस को फिल्ड रखिए शांति, प्यार और समझदारी से। मैं सबको बिना शर्त स्वीकार करता हूं, मैं हर रिश्ते में शांति और प्रेम को महसूस करता हूं। मेरे भीतर की सोच ही मेरी दुनिया बनाती है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में हार्मनी बोते हैं, तो पूरी दुनिया आपके साथ संगीत की तरह बहने लगती है। हम में से हर किसी के जीवन में वो पल आते हैं जब कोई हमें धोखा देता है, चोट पहुंचाता है या ऐसा कुछ कर जाता है जिसे हम भूल ही नहीं पाते, और तब हम कहते हैं, मैं कभी माफ नहीं करूंगा, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी वजह से मैं आज दुखी हूं। लेकिन जब आप माफ नहीं करते, तो आप दूसरे को नहीं, खुद को सजा दे रहे होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच और भावनाओं को पकड़ता है और फिर उसे आपके शरीर, दिमाग और जीवन में मैनिफेस्ट करता है। यानी अगर आपके भीतर गुस्सा, नफरत, बदला भरा है, तो वही आपके हेल्थ, आपके मूड और आपकी सक्सेस को रोक देता है। फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर देम, इट इज फॉर यू। एक महिला कई सालों से बीमार थी, इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर मर्फी ने जेंटली उससे पूछा, क्या तुम किसी से गुस्सा हो?
महिला बोली, हाँ, मैं अपनी बहन को माफ नहीं कर सकती। तब डॉक्टर मर्फी ने कहा, तुम्हारी बीमारी की जड़ तुम्हारा गुस्सा है। जब तुम जेन्युइनली माफ करोगी, हीलिंग शुरू होगी। और वही हुआ। अब सवाल उठता है, माफ कैसे करें? हर दिन अपने दिल में अफर्म करो, मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हारे लिए शांति की कामना करता हूं। भले ही मन इनिशियली रेजिस्ट करे, पर ये शब्द सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं। रोज रोज ये इनर डायलॉग आपके भीतर की नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर देता है। याद रखिए, माफ करना पास्ट को नहीं बदलता, लेकिन आपका प्रेजेंट और फ्यूचर जरूर बदल देता है। माफ करना आपको हल्का बनाता है और आपके सबकॉन्शियस को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग देता है। मैं दिल से माफ करती हूँ। मैं सभी के लिए शांति, प्रेम और समझ की कामना करती हूँ। मैं खुद को इनर फ्रीडम देती हूँ। जब आप माफ करते हैं तो असली जीत आपकी होती है, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिलीज कर देते हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रास्ते में कोई अदृश्य दीवार खड़ी है? मानो कोई मानसिक ब्लॉक है जो आपको पीछे खींच रहा है। ये ब्लॉक बाहर नहीं होते, ये हमारे अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में छिपे होते हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब उसे लगता है, मैं ये नहीं कर सकता, या शायद मैं इस लायक नहीं हूं, या मेरी किस्मत ही खराब है। यही होते हैं मेंटल ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स किसी फेल्ड एक्सपीरियंस, बचपन की कंडीशनिंग या दूसरों की नेगेटिविटी से बनते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप इन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से डिसॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले खुद से ईमानदारी से पूछिए, मुझे कौन सी बात रोक रही है? किस बात से मैं डरता हूँ? क्या मैं अपने अंदर ही खुद को नाकाम समझता हूँ? जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है। हर दिन शांत मन से ये अफर्मेशंस दोहराइए, मैं सक्षम हूँ, मैं विश्वास से भरा हूँ, मेरे भीतर की शक्ति मेरी राह आसान करती है, कोई ब्लॉक मुझे रोक नहीं सकता। आपका सबकॉन्शियस बिना जज किए इन शब्दों को एक्सेप्ट करता है, और वो दीवार जो पहले अटूट लगती थी अब टूटने लगती है। मर्फी विजुअलाइजेशन को एक मानसिक फिल्म मानते हैं। आप जो चाहें वो अपने मन में रोज कुछ मिनट विजुअलाइज कीजिए। अपने गोल को पूरा करते हुए खुद को देखिए, खुशी और कॉन्फिडेंस महसूस कीजिए, जैसे सब कुछ अभी इसी वक्त सच हो रहा है। ये भावनाएं, ये इमेजेस आपके सबकॉन्शियस में गहराई से इम्प्रिंट होती हैं, और धीरे धीरे आप अपने पुराने ब्लॉक से मुक्त होने लगते हैं। सबसे बड़ा ब्लॉक होता है डर। वॉट यू फियर यू अट्रैक्ट, यानी जितना आप डरते हैं उतनी ही बार सबकॉन्शियस वही दोहराता है। इसलिए डर को फेथ से रिप्लेस कीजिए, डाउट को कॉन्फिडेंस से। मानसिक ब्लॉक्स कोई स्थायी चीज नहीं है, ये आपके ही बनाए हुए बिलीफ्स हैं और आप ही उन्हें बदल सकते हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस के साथ हार्मनी में आते हैं तो आपके रास्ते की सारी बाधाएं पिघलने लगती हैं, जैसे धूप में बर्फ। मानसिक ब्लॉक्स को पहचानिए और फिर उन्हें फेथ, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से मिटा दीजिए, क्योंकि आप थमे नहीं हैं, आप बस बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। कहते हैं डर वो अंधेरा है जो हमें अपनी ही रोशनी से दूर कर देता है, लेकिन डर कोई बाहरी राक्षस नहीं है। डर हमारी अपनी कल्पना का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बसा हुआ शैडो है। और अच्छी खबर यह है, आप अपने सबकॉन्शियस की मदद से इस शैडो को मिटा सकते हैं। डर असल में एक नेगेटिव थॉट है जो बार बार हमारे माइंड में रिपीट होता है। ये फ्यूचर की नेगेटिव तस्वीरें खींचता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं बीमार हो गया तो, अगर मैं सब कुछ खो बैठा तो। सबकॉन्शियस इन इमेजेस को लिटरल ऑर्डर्स मानता है, यानी जितना आप डरते हो उतनी ही बार सबकॉन्शियस वो ही रियलिटी बनाने लगता है। फियर इज फेथ इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यानी डर का मतलब है आप निगेटिव आउटकम पर विश्वास कर रहे हो। इसे उल्टा कर दीजिए, पॉजिटिव आउटकम पर फेथ रखिए। हर डर के आगे अफर्म कीजिए, मेरे भीतर डिवाइन शक्ति है, मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं फियर से बड़ा हूं। सबकॉन्शियस की एक सिंपल लैंग्वेज है, रेपिटेशन। आपको बार बार पॉजिटिव करेजियस थॉट से अपने मन को भरना होगा। मेरा माइंड शांत है, मैं हर चैलेंज का सामना कर सकता हूं। डर मेरी ग्रोथ का एक सिग्नल है, रुकावट नहीं। रेपिटेशन से सबकॉन्शियस नया बिलीफ बनाता है। एक्ट एज दो यू आर फियरलेस एंड यू विल बी, यानी भले ही अंदर डर हो, बाहर से करेज दिखाइए। वो फ़ोन कॉल कीजिए जिससे डर रहे हो, वो कदम उठाइए जो पोस्टपोन करते आ रहे हो। उस अनकंफर्टेबल जोन में जाओ जहां असली ग्रोथ होती है। जब आप एक्शन लेते हो, आपका सबकॉन्शियस सीखता है, देखो डर में भी मैं सेफ हूं, और धीरे धीरे डर की पकड़ कमजोर होती जाती है। डर का इलाज है अंडरस्टैंडिंग और रेपिटेशन। आप अपने सबकॉन्शियस के सामने बार बार फेथ, करेज और पॉजिटिविटी की भाषा बोलिए, और याद रखिए, फियर नॉक्ड एट द डोर, फेथ ओपनड इट, नो वन वॉज देयर। आज अपने डर को चैलेंज कीजिए। कहते हैं बुढ़ापा शरीर में नहीं दिमाग में आता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी एज का असली राज है। अगर आपका माइंड यंग है तो आपकी स्पिरिट कभी बूढ़ी नहीं होगी, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। यू ग्रो ओल्ड व्हेन यू लूज इंटरेस्ट इन लाइफ। मतलब जो लोग बार बार कहते हैं अब मेरी उम्र नहीं रही, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब क्या नया सीखूं, वो अपने सबकॉन्शियस को एजिंग के ऑर्डर्स दे रहे होते हैं। रोज अफर्म कीजिए,
मेरी स्पिरिट हमेशा यंग है। मैं सीखने, बढ़ने, कंट्रीब्यूट करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। उम्र सिर्फ एक नंबर है, मेरा दिल अभी भी जवान है। क्यूरियोसिटी कीप्स द माइंड अलाइव। जब आप नई चीज़ें सीखते हो, नई बुक्स पढ़ते हो, नई कॉन्वर्सेशंस करते हो, आप अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हो, मैं जिंदा हूँ, वाइब्रेंट हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। याद रखिए, जो माइंड क्यूरियोसिटी खो देता है वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। द सीक्रेट टू यूथ इज लव, लविंग लाइफ, लविंग पीपल, लविंग द वर्क यू डू। जैसे जैसे लोग उम्र बढ़ने लगते हैं, कई बार वो विथड्रॉ कर लेते हैं दुनिया से, रिश्तों से, खुद से। यही असली बुढ़ापा है। हर दिन एक छोटा एक्ट ऑफ लव या कंट्रीब्यूशन कीजिए। किसी की हेल्प कीजिए, किसी को स्माइल दीजिए, अपने काम में एक्साइटमेंट लाइए। ये एक्ट्स आपके सबकॉन्शियस को भर देते हैं लाइफ फोर्स से। योर ग्रे हेयर और रिंकल्स डोंट एज यू, इट्स द विथड्रॉल ऑफ योर स्पिरिट दैट डज। इसलिए आज अपने माइंड को यंग रखिए, अपने दिल में एक्साइटमेंट जगाइए, हर दिन को नए क्यूरियोसिटी और लव से देखिए, क्योंकि सच्ची यूथफुलनेस आपके सबकॉन्शियस के स्टेट में छुपी है, न कि आपके शरीर के नंबर में। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।